Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी बहन भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने लिया है यूहन्ना चैप्टर 11 वर्स 45 टिल लास्ट। आइए हम देखेंगे। परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम कितने हैं, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उससे यों ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ना यह कि सारी जाति नाश हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की, यीशु उस जाति के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों के लिए को एक कर दे। सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। इसलिए यीशु उस समय यहूदिया में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु बहुत वहाँ से जंगल के निकट के देश में आइफा नामक एक जगह को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों का फसह निकट था और बहुत तेरे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। सो वे यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो, क्या वह पर्व को नहीं आएगा? और महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए कि उसे पकड़ लें। यह परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इसमें हमें परमेश्वर का कलाम किस तरह बता रहा है कि जब परमेश्वर ने लाजर को, जो हमारा कल का मैसेज था, हुक्म दिया कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, और जितने भी यहूदी वहाँ खड़े थे, बहुतों ने विश्वास किया कि वाकई ही यीशु मसीह ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र भी यीशु मसीह ही है, जो परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया है। और जब उन्होंने चिन्ह देखे, उन्होंने विश्वास किया। जिस तरह आज हमारे बहुत से पास्टर, प्रीचर्स, बिलीवर्स इस समय अन्य जगहों पे जा रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को बांट रहे हैं, उस समय बहुत से लोग जो चिन्ह देखते हैं और परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, समझते हैं परमेश्वर की ओर से, उन्होंने विश्वास किया। और आज भी बहुत भारी मात्रा से लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह उस समय फरीसियों ने के जो महायाजक थे, उस समय उन्होंने परमेश्वर को रोकने की कोशिश की, परमेश्वर को क्रूसीफाई किया। जिस तरह हमारे अभी रोज़े चल रहे हैं, उसी यादगारी के लिए चल रहे हैं कि जो परमेश्वर
हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ, हमें बचाने के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लिया उसने। उसी तरह आज भी जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीहत को और परमेश्वर के कलाम को लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते, इसलिए वो परमेश्वर के कलाम को रोकते हैं, या परमेश्वर के जन, परमेश्वर के विश्वासी जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर के कलाम को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों तक डिलीवर करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बहुत सी कठिन तरीकों से और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। और उस समय भी और इस समय भी जो फरीसियों की तरह लोग हैं वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने कलाम में भी कहा है कि बहुत से बीज फलदायी ज़मीन पे गिरते हैं और बंजर ज़मीन पे गिरते हैं, झाड़ियों पे गिरते हैं। जो फलदायी ज़मीन पे गिरते हैं वो लोग हैं जहाँ पे जब हम परमेश्वर के कलाम को उन तक पहुँचाते हैं, वो इमीडिएट परमेश्वर के कलाम को समझते हैं और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ मसीहत क्रिश्चियनिटी के लिए आई है। ये एक मसीहत है जो पूरी दुनिया के लिए है। और यहाँ पे भी हमने एक वर्स पढ़ी है कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, या उस जाति पे नहीं जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया, बल्कि उनके लिए भी परमेश्वर आए हैं। जो जातियाँ, जो लोग, जो झुंड उस समय परमेश्वर से अलग हो गए, जानबूझ के या जाने अनजाने की गलती से, या उन तक परमेश्वर का कलाम नहीं पहुंचा पाए, उनके बुज़ुर्ग, उनके एंसेस्टर्स, दादे परदादे, पीढ़ी से पीढ़ी उन तक परमेश्वर का कलाम ना पहुंचने की वजह से वो जातियां तितर बितर हो गई हैं। इसमें लिखा है परमेश्वर के कलाम में, यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही। जब परमेश्वर को मारने के लिए उन्होंने कहा था कि इसे मार दो, वो उस महायाजक ने अपनी ओर से नहीं कही थी। उस महायाजक ने जिंदा परमेश्वर यहोवा का हुक्म था, जो रचना थी वो पूरा करने के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पे कही गई कि इसे मार डाला जाए, यीशु मसीह को। ताकि उसको नहीं पता था कि वो मार देंगे, क्रूसीफाई करेंगे तो परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे और स्वर्ग में अपने बाप के दाहिनी ओर जा बैठेंगे। यहाँ पे लिखा था कि परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की, यीशु उस जाति के लिए मरेगा। और आगे अगली आयत में कहते हैं परमेश्वर का कलाम, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तीतर बीतर संतानों को एक कर दे। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर अपने कलाम में बार बार कोई वचन उठा लो आप, उसमें परमेश्वर बार बार अपनी खोई हुई भेड़ों को, अपनी संतानों को, अपने बच्चे कहता है, उनको भी परमेश्वर अपना बच्चा कह रहा है, जो इस समय परमेश्वर के कलाम से अनअवेयर हैं या उन तक कलाम नहीं पहुंच पाया, जिस भी कारणवश। बट आज हमारी ड्यूटी है कि हमें परमेश्वर का कलाम अपने अजीज़ भाइयों बहनों तक, स्पेशली जो मसीहत में हैं, जो क्रिश्चियन पैदा होते हैं, हमें हमारे घरों में सबसे पहले एक अपनी नींव को पक्का करना है, और उसके बाद हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे जानकारी में हमने परमेश्वर के कलाम को देना है, ताकि वो परमेश्वर के कलाम को जाने और अपनी और परमेश्वर की मर्ज़ी के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करें। तो ये जब परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अब तीतर बीतर संतानों को एक करे, वो एक करना चाहता है। जिस तरह आज किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं आपस में बहन भाई, तो उनके जो वर्ल्डली फादर हैं,
जो पिता हैं, उनके माता पिता, वो यही कोशिश करते रहते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, किसी तरह हमारे बच्चे अपनी गुस्से को, अपनी एंगर को और अपने क्रोध को, या हम कहेंगे अपने एटीट्यूड को छोड़ दें और नम्र करें अपने दिल को, और अपने भाई और बहनों से माफ़ी मांगें एक दूसरे से और दोबारा एक हो जाएं। क्योंकि जब एक मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं, अगर उंगलियां अलग कर दी जाएंगी तो वो मुट्ठी नहीं रहेगी। अगर हम मुट्ठी बन के रहना चाहते हैं, यूनिटी में रहना चाहते हैं, एक परिवार वो एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करे और बैठ के बहुत ही नम्रता से, हलीमता से एक दूसरे के साथ उस मुद्दे को, जिस मुद्दे पे उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, सॉर्ट आउट करें और परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करें और बहुतायत से आशीषित हों। ये परमेश्वर का कलाम है, ये आज का मैसेज है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। Holy Spirit of the God, I welcome you this place with the power and the mighty living name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी, आपकी मौजूदगी मांगते हैं इस समय इस जगह पे जहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है प्रभु जी, और हर उस जन के घर परिवार पे जो जिंदा जलाली पाक और पवित्र यीशु मसीह नासरी के नाम में विश्वास रखता है। पवित्र आत्मा जी, आपकी मौजूदगी मांगते हैं उन संतानों पे भी परमेश्वर की जो तितर बितर हो गई हैं, ताकि प्रभु जी वह यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा एक बार फिर प्रभु जी, जब जहाँ भी जैसे भी हो, उन तक परमेश्वर का कलाम पहुँचे। हमारे ज़िंदा परमेश्वर यहोवा का, यीशु मसीह का कलाम उन तक पहुँचे, तो प्रभु जी वो उस कलाम को ग्रहण करें। और अगर किसी भी फैमिली में प्रभु जी, किसी भी तरह की प्रभु जी, कोई भी आपस में गुस्सा है, एटीट्यूड है, या कोई भी रीज़न की वजह से वे अलग हैं, प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं कि उनके उस गुस्से को, क्रोध को, एटीट्यूड को स्वर्ग की आग बरसा कर जलाकर राख कर दीजिए, और उनके जीवन में शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा, टुगेदरनेस का पवित्र आत्मा दीजिएगा, और यूनिटी का, एकता का पवित्र आत्मा दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। और जो भी जन प्रभु जी इस समय प्रभु जी इस वीडियो को सुने, जब भी सुने, जहाँ भी सुने प्रभु जी, बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me. God bless us all in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen.